दोस्तों नमस्कार, मैं विशाल जैन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के अपने वीडियो में। और जहां हम आज बात करने वाले हैं आपके बीमारियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो आज ज़्यादातर लोगों के साथ में परिवार में होती जा रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डायबिटीज़ जिसको बोला जाता है और हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में, कैसे होती है, क्या इसके टेस्ट होते हैं, क्या इसके कारण हैं और इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट रहते हैं और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के साथ में जिनको ये प्रॉब्लम है उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, डायबिटीज़ 35% आबादी आज भारत के अंदर डायबिटिक है। कुछ ने टेस्ट करा लिया है, कुछ ने टेस्ट नहीं कराया। चलिए डायबिटीज़ को समझते हैं, क्या है ये प्रोसेस डायबिटीज़ का। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसका ग्लूकोज बनता है और हमारा बॉडी के अंदर एक पेनक्रियास होता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। 100% ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए 100% इंसुलिन होता है, दोनों मिलते हैं तो एनर्जी बनती है। अब अगर यही इंसुलिन जो बन रहा है वो कम हो जाए, तो मान लीजिए 10% कम हो गया, 90% हो गया, तो दोनों जब मिलेंगे तो एनर्जी उतनी प्रोड्यूस नहीं होगी और आपका इंसुलिन ग्लूकोज ब्लड के अंदर फ्री हो जाएगा, रहेगा उसके अंदर और उसके अंदर ही मूव करेगा। तो कहते हैं ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ गई। तो इसी तरीके से हम आगे देखेंगे तो पता लगेगा कि ये आगे आगे बढ़ती जाती है, तो उसे ब्लड शुगर बोला जाता है। क्या होता है, 3 कंडीशन होती हैं। या तो आपका पेनक्रियाज इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बना रहा जितनी की बॉडी को चाहिए, या फिर वो इंसुलिन बना रहा है लेकिन उसे बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि वो बना ही नहीं रहा। तो ये 3 कंडीशन हैं जहाँ पर हम लोग डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो आप लोग जब देखते हैं 3 तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। क्यों होती है डायबिटीज़, इसके बारे में बात करते हैं। तो डायबिटीज़ होने का कारण जो है, मेन कारण जो है वो आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, कुछ भी खाना पीना, कभी भी खाना पीना, कभी भी सोना, ये इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से। दूसरा, स्ट्रेस लाइफ में आज बहुत है, तो स्ट्रेस के साथ में जीवन जी रहे हैं, ये भी एक डायबिटीज़ का कारण है। और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं और पता भी नहीं है किस किस वजह से हो सकती है। कैसे पता लगेगा आपको, तो एक यूरिन का बार बार पास होना, गला सूखना, बार बार प्यास लगना, भूख लगना बार बार, आपके पैरों में दर्द रहना, पिंडलियों में दर्द रहना, किडनी की प्रॉब्लम होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, आँखों की रोशनी का कम होना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सिम्टम्स हैं जिससे आपको ये पता लगता है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो आप फिर टेस्ट कराते हैं। तो डायबिटीज़ होने पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट कराते हैं। और टेस्ट कौन सा, पीपी और फास्टिंग। खाने के बाद में हम कराते हैं पीपी और फास्टिंग, जो हमारा पहले होता है खाने से पहले। उसमें कंडीशन चेंज होती रहती है। लेकिन डायबिटीज़ आपको पता लग गया, तो डायबिटीज़ होने के बाद में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, होता क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। दवा आपने, जैसे आपने पीपी फास्टिंग कराया, आपको डॉक्टर ने बताया कि आपकी डायबिटीज़ बढ़ गई है या शुगर आपकी बढ़ गई है, तो दवा देते हैं। दवा देने के बाद में आपको कुछ सालों बाद पता लगता है कि आपका जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी स्टार्टिंग में तो कम हुई थी, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगी हैं। तभी किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, नर्व सिस्टम फेल्योर, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बाद में देखने को मिलती हैं। आंखों की रोशनी जाना और पैरों का दर्द रहना, ये लगातार पैरों में चोट, घाव ना बनना, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो क्या इसका उपाय है, क्या इसके लिए हम कर सकते हैं? तो इसके लिए आप एलोपैथी ट्रीटमेंट तो जो ले रहे हैं वो मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा कि वो आपको लेना नहीं है या आपको बंद करना है, ऐसा कुछ बोलूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा एक बहुत ही शानदार
प्रोडक्ट के साथ में, एक आयुर्वेदिक मेडिकेशन के साथ में, जो कि रिसर्च बेस्ड है, क्लिनिकली प्रूवन है, नेशनल और इंटरनेशनल आज सर्टिफिकेशन है उसके पास में, और सबसे बड़ी बात भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित आयुर्वेद के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन है। तो ऐसा प्रोडक्ट जो कि ऑन एंड ऑन ब्रांड का है और जो कि डाइवा लाइफ नाम से जाना जाता है। डाइवा लाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे अच्छे तत्व के साथ में आता है, बहुत सारी हर्ब्स के साथ में आता है, जिसमें करेला, गुड़मार, नीम, दालचीनी, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी हर्ब्स इसमें यूज़ की गई हैं जो कि आपके डायबिटीज़ को नॉर्मल करने का, कम करने का काम करती हैं, और उसके साथ ही आपके HbA1c लेवल को भी डाउन करती हैं। HbA1c लेवल क्या होता है? जो आपका एग्जैक्ट रीडिंग बताता है 90 से 120 दिन की कि आपकी डायबिटीज़ या शुगर लेवल कितना रहा। अगर वो 5.5 होता है तो आपकी डायबिटीज़ को नॉर्मल माना जाता है, आप नॉर्मल हेल्दी पीपल माने जाते हैं। अगर 5.5 से ऊपर, 6 से ऊपर जाती है तो आप डायबिटीज़ की कंडीशन पे आ रहे हैं धीरे धीरे, और अगर यही 8 से 10 के बीच में हो जाए तो आप डायबिटिक हैं और आपको बहुत ज़्यादा दवा लेने की ज़रूरत भी है, और आपको थोड़ा सा खाने पीने पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अगर 10 से भी ऊपर चली जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा परहेज करने की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की ज़रूरत है, दवाओं को लेने की ज़रूरत है, और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर एक और तत्व पाया जाता है जिसको बोला जाता है एलिसिन, जो इसका मेन तत्व है। बोला जाता है लहसुन को लोग खाते हैं डायबिटीज़ के लिए लोग, लेकिन एलिसिन जो लहसुन होता है वो अगर ऐसे ही चला जाए तो स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो उसको, उसके तत्वों को ख़त्म कर देता है। तो हमारे यहाँ पर जो बनाया गया है एलिसिन, वो स्टेबलाइज्ड फॉर्म में बनाया गया है। तो वो एलिसिन जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो अपने स्टमक के एसिड से ख़त्म नहीं होता, और उसके तत्व हमें बॉडी को मिलते हैं, और उससे हमारे डायबिटीज़ में बहुत बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, और HbA1c लेवल डाउन होता है। यही मेन प्रक्रिया है जिसके लिए हम इसे डाइवा लाइफ को यूज़ करते हैं। तो एलिसिन जो है वो हमारा मेन तत्व है, जिसके लिए डाइवा लाइफ आज बहुत ही बेहतर परिणाम पूरे भारत भर में दे रहा है। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आज मेरे इसी चैनल पर हैं जिन लोगों ने यूज़ किया है, और आज वो बहुत अच्छी लाइफ आज बिना दवाओं के यूज़ के आज वो बहुत अच्छा तरीके से जी रहे हैं। तो इसको कैसे लेना है? इसको लेने के लिए आप एक टाइम अगर आप लेते हैं 10 से कम अगर HbA1c होता है तो आप 1 कैप्सूल पर डे ले सकते हैं खाना खाने के बाद, किसी भी एलोपैथी मेडिसिन के 1 घंटे के गैप में। और अगर आपका 10 से ज़्यादा है तो आप 2 कैप्सूल पर डे वही सेम प्रक्रिया के साथ में आप ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद या लंच डिनर के बाद में कभी भी ले सकते हैं आप इसको। ध्यान रखना है आपको, योगा एक्सरसाइजेस करिए, मंडूकासन बहुत अच्छा आसन है, करिए। पेट की जितनी भी स्टमक को अच्छे रखने की एक्सरसाइजेस हैं, पेनक्रियाज को एक्टिव करने की एक्सरसाइजेस हैं, वो करिए, योगा करिए, और अपने आप को फिट रखिए। खाना आप रात को सोने से कम 3 घंटा पहले खाइए, इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जो भी डायबिटिक लोग हैं और जो डायबिटीज़ में नहीं होना चाहते उन लोगों को भी शेयर कीजिए। आप सभी लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिए। डायबिटीज़ जो फ्री रहना चाहते हैं, डायबिटीज़ नहीं चाहते कि मुझे डायबिटीज़ कभी हो, और जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गई है उन लोगों के लिए भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से जी सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप मेरे के लिए आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।